हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अथर्वा वेद के बारे में। यह तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वा वेद। लेकिन पहले सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को ही मान्यता दी गई थी, जो कि साक्षात ब्रह्मा द्वारा रचित थे। महादेव और माता सती के विवाह के पश्चात ऋषि दधीच जी उन्हें अपने आश्रम में पधारने को बोलते हैं ताकि वह उनका स्वागत कर सके। तभी ऋषि अथर्व वहां पधारते हैं और महादेव जी को अपने द्वारा रचित चौथा वेद को दिखाकर कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मेरे द्वारा रचित यह मंत्र और पंक्तियों का अगर मैंने सही से उच्चारण किया है तो इसे चौथे वेद का नाम अवश्य दें। तब महादेव उनकी पुस्तक लेकर उसका अनुसरण करते हैं और उसको चौथा वेद का नाम देते हैं और कहते हैं कि आज से यह अथर्वा वेद के नाम से जाना जाएगा। तभी वाकई ब्रह्मा के ऋषि पुत्र वहाँ पधारते हैं और महादेव से कहते हैं कि आप होते कौन हैं चौथा वेद स्थापित करने वाले। इस संसार में केवल 3 ही वेद है जो पिता ब्रह्मा के मस्तक से अवतरित हुए थे। तब महादेव कहते हैं कि अभी ज्ञान पाना इस अंतरिक्ष में शेष है। ज्ञान को सीमित नहीं किया जा सकता। ज्ञान को केवल अहंकार ही सीमित करता है, परंतु उनके पुत्र नहीं मानते और कहते हैं कि ज्ञान में हमें प्रतियोगिता करनी है और वह देवी सरस्वती को न्यायाधीश के लिए बुलाते हैं। तब सारे ऋषि एक एक कर महादेव से प्रश्न पूछते हैं और काफ़ी देर बाद सरस्वती महादेव के उत्तरों से प्रभावित होती है। अंत में महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो वेद 3 कैसे हो सकते हैं। यह चौथा अथर्वा वेद भी उनके मुख से ही निकला था। ऋषि पूछते हैं, इसका क्या प्रमाण है। तब महादेव बताते हैं कि जब सारा ज्ञान और चारों वेद ब्रह्मा जी के मस्तक से निकल रहे थे, तब असुरों ने इन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया था, परंतु देवताओं ने असुरों से युद्ध करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को तो पुनः प्राप्त कर लिया, परंतु युद्ध में अहित हुआ महग्रीव भागकर महादेव की शरण में आ गया। हग्रीव असुर जरूर था, परंतु उसने वेद पान किया था। तब महादेव ने उसे वेद धारण करने के पुण्य से वरदान दिया था कि वह ऋषि अथर्व के रूप में जन्म लेंगे और इस वेद की रचना करेंगे और संसार के सामने लाएंगे। तब वाकई ऋषि ब्रह्मा जी से आने का आग्रह करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव पर झूठा आरोप लगाकर पाप के भागीदार मत बनो। ऋषि अथर्वा ने वेद की रचना की है, इसका एक एक शब्द मेरे मुख से ही निकला था और निसंदेह इसे चौथा वेद स्वीकार करो। असुर हग्रीव ही ऋषि अथर्वा हैं। तब सभी ब्रह्मपुत्र महादेव से माफी मांगते हैं और इस तरह से यह चौथा वेद अथर्वा वेद के नाम से और इसकी रचना संसार में हुई थी। धन्यवाद।